हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। एनएमटीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है नेत्र की आंशिक संरचना। चैप्टर वही है बेटा 27वां मानव के संवेदी अंग अर्थात उनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था नेत्र की आंतरिक संरचना। नेत्र की जो आंतरिक संरचना थी उसकी भित्ति में 3 स्तर थे। पहला था आपका श्वेत पटल, दूसरा था रक्तक पटल और तीसरा था रेटिना। तो रेटिना चल रहा था हमारा तीसरा पटल। रेटिना के अंदर अर्थात यह सबसे भीतरी और संवेदी स्तर होता है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है संवेदी सेल्स, शंकु सेल्स और शलाका सेल्स। शंकु सेल्स और दूसरी है आपकी शलाका सेल्स। शंकु सेल्स मैंने आपको यानी कि नोट भी करा दिया कि यह रेटिना में पाई जाने वाली शंकु के आकार की सेल्स होती हैं जो कि तेज प्रकाश में विभिन्न रंगों को पहचानने में सहायक होती हैं। इनके अंदर आयोडोप्सिन नामक दृष्टिवर्धक पाया जाता है जो कि जंतुओं के लिए विभिन्न रंगों को पहचानने में सहायक होता है। इनकी संख्या 16.5 मिलियन होती थी और मुर्गी के रेटिना में केवल शंकु सेल्स पाई जाती हैं। दूसरा था आपका यानी कि शलाका सेल्स, ये मैंने नहीं लिखाया था। दूसरा था आपका यानी कि शलाका सेल्स। तो ये लंबी छड़ के समान बेलनाकार, ये लंबी छड़ के समान और बेलनाकार सेल्स होती हैं जो कि कम प्रकाश में हमें दृष्टि ज्ञान कराती हैं। शलाका सेल्सों की संख्या शंकु सेल्स की संख्या की तुलना में अधिक होती हैं। इनमें विटामिन ए से निर्मित रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। यह भी एक दृष्टिवर्धक है जो कि हमें कम प्रकाश में देखने में सहायक होता है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रोडोप्सिन वर्णक भी कम हो जाएगा, जिससे मनुष्य के अंदर रतौंधी रोग हो जाता है अर्थात उसे अंधेरे में या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। इसकी संरचना देख लीजिए आप। सबसे बाह्य स्तर वर्णकीय स्तर होता है, फिर शंकु और शलाका सेल्स होती हैं। इनके पीछे 2 ध्रुवीय जो न्यूरॉन है तंत्रिका कोशिकाएं वो पाई जाती हैं। फिर गुच्छीय स्तर है और गुच्छीय स्तरों का अंतिम सिरा ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं दृक तंत्रिकाएं वहां निकल जाती हैं और ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क के लिए जाती हैं और मस्तिष्क उद्दीपनों को ग्रहण करता है और फिर हमें वस्तु को पहचानने में या उसको दिखाई देने में सहायता करता है। तो दूसरा हेडिंग लिख लीजिए आप, शलाका सेल्स। इंग्लिश में इनको रोड सेल्स भी कहते हैं। हेडिंग लिख लीजिए बेटा आप, यानी कि शलाका सेल्स इंग्लिश में रोड सेल्स कहते हैं। नोटबुक उठाइए और इनको लिखते चलिए आप। रोड सेल्स ये छड़ के समान लंबी एवं बेलनाकार सेल्स होती हैं। ये छड़ के समान लंबी एवं बेलनाकार सेल्स होती हैं जो कि मंद प्रकाश में दृष्टि ज्ञान कराती हैं। इन कोशिकाओं की संख्या शंकु सेल्स की तुलना में
इन कोशिकाओं की संख्या शंकु सेल्स की तुलना में अधिक होती है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा डैश करके, नेक्स्ट लाइन से लिखिए आप डैश करके। मानव नेत्र के रेटिना भाग में, मानव नेत्र के रेटिना भाग में लगभग इनकी संख्या लगभग इनकी संख्या 115 मिलियन होती है, 115 मिलियन होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा डैश करके। शलाका सेल्स में, नेक्स्ट लाइन से डैश करके लिखिए बेटा, शलाका सेल्स में विटामिन ए से निर्मित, विटामिन ए से निर्मित रोडोप्सिन नामक शलाका सेल्स में विटामिन ए से निर्मित रोडोप्सिन दृष्टिवर्धक पाया जाता है। इस वर्णक के अभाव में, इस वर्णक के अभाव में या विटामिन ए के अभाव में, या विटामिन ए के अभाव में अंधेरे में या कम प्रकाश में, अंधेरे में या कम प्रकाश में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, जिसे रतौंधी रोग कहते हैं, जिसे रतौंधी रोग कहते हैं। स्टार बना के लिख लीजिए बेटा। उल्लू के रेटिना भाग में केवल शलाका सेल्स पाई जाती हैं, केवल शलाका सेल्स पाई जाती हैं, जिससे इसे अंधेरे में भी दिखाई देता है। उल्लू के रेटिना भाग में केवल शलाका सेल्स पाई जाती हैं, जिससे इसे अंधेरे में दिखाई देता है। इस डायग्राम को बना लीजिए। आप वीडियो को रोककर भी इस डायग्राम को बना सकते हैं। फिर 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप फास्ट इस चित्र को बना लीजिए। डायग्राम को बना लो।
पीठ बिंदु, आंतरिक जो स्ट्रक्चर है नेत्र की, इसी के अंदर 3 जो स्तर थे आपके, पहला स्तर था आपका श्वेत पटल, दूसरा था रक्तक पटल, तीसरा था रेटिना। रेटिना में 2 सेल्स पाई जाती थी, शंकु सेल्स और यानी कि शलाका सेल्स, और रेटिना में ही येलो स्पॉट भी पाया जाता है। तो हेडिंग लिखिए बेटा आप, येलो स्पॉट, पीठ बिंदु। एक बार इसको मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, इसको समझा देता हूं। पीठ बिंदु की बात कर रहे हैं हम, तो यह रेटिना में, ये आपका नेत्र की जो संरचना थी इसमें 3 भाग थे, तो यहां पर जो पाया जाता था वो रेटिना है। तो यह रेटिना में स्थित वह बिंदु होता है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात सबसे ज्यादा जो साफ सुथरी जो वस्तु दिखाई देगी वो आपकी इस पीठ बिंदु पर ही दिखाई देती है। इस भाग में सबसे अधिक संवेदी सेल्स पाई जाती हैं। पीठ बिंदु की बात करें बेटा, तो इस भाग में पीठ बिंदु में सबसे अधिक संवेदी सेल्स पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं में जो संवेदी सेल्स हैं, तो इन कोशिकाओं में शंकु सेल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। शेष रेटिना में रॉड सेल्स अर्थात आपकी यानी कि शलाका सेल्स पाई जाती हैं। अब पीठ बिंदु क्यों कहते हैं? एक ल्यूटिन नामक पदार्थ है, इस ल्यूटिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग पीला होता है। इसका रंग पीला होता है, इसलिए इसे पीठ बिंदु या मैक्यूला लुटिया कहते हैं। ल्यूटिन नामक जो पदार्थ है इसके रंग पीला है, इसलिए इसको पीठ बिंदु या मैक्यूला लुटिया कहते हैं। कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाएगा मैक्यूला लुटिया क्या है? तो मानव नेत्र के रेटिना में ल्यूटिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण एक पीठ बिंदु पाया जाता है जिसका रंग पीला होता है, जिसे पीठ बिंदु या मैक्यूला लुटिया कहते हैं। या कंपटीशन में प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि पीठ बिंदु या मैक्यूला लुटिया का रंग पीला क्यों होता है, या पीला किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर होगा हमारा ल्यूटिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण इसका रंग पीला होता है। इस बिंदु के मध्य में जो पीठ बिंदु है, इस पीठ बिंदु के मध्य में एक गड्ढा पाया जाता है जिसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। पीठ बिंदु के केंद्र भाग में एक गड्ढा पाया जाता है जिसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। इसमें केवल और केवल शंकु सेल्स पाई जाती हैं। इसमें केवल शंकु सेल्स पाई जाती हैं। दूसरा है आपका स्तर, ये तो येलो हो गया। दूसरा है ब्लाइंड स्तर, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। अंध बिंदु यहां से जो हो रक्त तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क को जा रही हैं, ये वाला हो। तो पीठ बिंदु के नीचे, पीठ बिंदु के नीचे वाला जो बिंदु है उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। पीठ बिंदु के नीचे वाला जो बिंदु है उसे अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु में संवेदी सेल्सों से सभी जो तंत्रिका तंतु हैं वो आकर एकत्रित होते हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व्स, अर्थात दृढ़ तंत्रिका का निर्माण करते हैं। और इसी भाग से ये दृढ़ तंत्रिकाएं नेत्र कोटर से बाहर निकलती हैं। इस बिंदु में शंकु सेल्स और शलाका सेल्स
दोनों का अभाव होता है। यही कारण है कि जब प्रकाश की किरणें अंध बिंदु पर पड़ती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये रेटिना में दो बिंदु थे आपके, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। अब हेडिंग लिख लीजिए आप, येलो स्पॉट, पीत बिंदु। हेडिंग लिखिए येलो स्पॉट, पीत बिंदु। इसमें लिखिए बेटा यह दृष्टि अक्ष पर, यह दृष्टि अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है, यह दृष्टि अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिस पर सबसे अच्छा दिखाई देता है, जिस पर सबसे अच्छा दिखाई देता है। इस भाग में सबसे अधिक, इस भाग में सबसे अधिक संवेदी सेल्स पाई जाती हैं। इस भाग में सबसे अधिक संवेदी सेल्स पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं में शंकु सेल्स की संख्या शंकु सेल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। शंकु सेल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। शेष रेटिना में शलाका सेल्स की संख्या सबसे अधिक होती है और शेष रेटिना में शलाका सेल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट लाइन से बेटा डैश करके लिखिए आप, ल्यूटेन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण, ल्यूटेन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण यह पीला होता है। इसलिए इसे पीक बिंदु या मैक्यूला लुटिया कहते हैं। मैक्यूला लुटिया कहते हैं। इस बिंदु के मध्य भाग में एक गड्ढा पाया जाता है। एक गड्ढा पाया जाता है जिसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। जिसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। इसमें केवल शंकु सेल्स पाई जाती हैं। इसमें केवल शंकु सेल्स पाई जाती हैं। दूसरा है लिखिए बेटा ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु।
यह पीक बिंदु के नीचे स्थित होता है। अंध बिंदु में देखो, यह पीक बिंदु के ठीक नीचे स्थित होता है। जहां पर रेटिना की सभी संवेदी सेल्सों से रेटिना की सभी संवेदी सेल्स से आने वाले तंत्रिका तंतु एकत्रित होते हैं और दृक तंत्रिका का निर्माण करते हैं और दृक तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व्स का निर्माण करते हैं। इसी बिंदु से दृक तंत्रिकाएं नेत्र गोलक से बाहर निकलती हैं। इसी बिंदु से दृक तंत्रिकाएं नेत्र गोलक से बाहर निकलती हैं। अन्य बिंदु पर शंकु सेल्स एवं शलाका सेल्स का अभाव होता है। अन्य बिंदु पर शंकु सेल्स एवं शलाका सेल्स का अभाव होता है। इसलिए यह प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो बेटा आप, नेत्र के भाग। नेत्र के भाग हेडिंग लिखिए बेटा, इसी में चल रहा है आंतरिक संरचना में नेत्र के भाग। मैंने बेटा बताया था कि आंतरिक रूप से जो नेत्र है वो दो भागों में बटा होता है। एक बाहरी भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है, और दोनों भाग लेंस के द्वारा बटे हुए होते हैं, अर्थात एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इन भागों में जो कॉर्निया की ओर, इधर की ओर, ये नेत्र लेंस है मान लो, कॉर्निया की ओर जो स्थित भाग है ये बाहरी कक्ष कहलाएगा, ये आंतरिक कक्ष कहलाएगा। और कॉर्निया के जो पीछे वाला भाग है उसको हम आंतरिक कक्ष कहते हैं। अब इसमें ये है बेटा आपका तरल कक्ष। ये दो प्रकार का है तरल कक्ष, एक है जलीय द्रव, एक है खाचा द्रव। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के मध्य में, नेत्र लेंस और कॉर्निया के मध्य में जो द्रव पदार्थ जो भरा रहता है उसको हम यानी कि जलीय द्रव कहते हैं। यह आंख को नम बनाता है और इसके अलावा जो भी शारीरिक संकट हैं उनसे नेत्र की सुरक्षा करता है। पहला हो गया बेटा इसमें जलीय द्रव आपका
यह नेत्र लेंस और कॉर्निया के मध्य में, ध्यान रखना बेटा। और दूसरा है आपका काचाद्रव, यह नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में पाया जाता है। यह रेटिना की सुरक्षा करने का कार्य करता है एवं नेत्र गोलक को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। इन दोनों का अपवर्तनांक जो है वो 1.337 होता है। दोनों का ही अपवर्तनांक कैसा होता है? 1.337। हेडिंग डाल ली बेटा आपने नेत्र के भाग, और नेत्र की भाग में हेडिंग डालकर लिखिए आप आंतरिक रूप से नेत्र, आंतरिक रूप से नेत्र दो भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है, और ये दोनों भाग लेंस के माध्यम से, एक दूसरे से अलग रहते हैं। और ये दोनों भाग लेंस के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं। इन भागों में कॉर्निया की ओर स्थित भाग बाहरी कक्ष कहलाता है। इन भागों में कॉर्निया की ओर स्थित भाग बाहरी कक्ष कहलाता है। और कॉर्निया के पीछे की ओर स्थित भाग, और कॉर्निया के पीछे की ओर स्थित भाग आंतरिक कक्ष कहलाता है। आंतरिक कक्ष कहलाता है। ए हेडिंग लिखिए बेटा आप, ए हेडिंग लिखिए बेटा तरल कक्ष। ए हेडिंग लिखिए तरल कक्ष। नेत्र गोलक में दो प्रकार के तरल पाए जाते हैं। नेत्र गोलक में दो प्रकार के तरल पाए जाते हैं, जिन्हें जलीय द्रव एवं काचा द्रव के नाम से, जलीय द्रव एवं काचा द्रव के नाम से, जिन्हें जलीय द्रव एवं काचा द्रव के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 लिखिए बेटा आप जलीय द्रव। इसको नेत्रोद द्रव भी कहते हैं। इसको हम नेत्रोद भी कहते हैं। लिख लीजिए नंबर 1 हेडिंग लिख लीजिए बेटा आप जलीय द्रव। लिखिए नेत्र लेंस और कॉर्निया के मध्य में नेत्र लेंस और कॉर्निया के मध्य में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ को नेत्र लेंस और कॉर्निया के मध्य में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को जलीय द्रव कहते हैं।
जलीय द्रव कहते हैं, जो कि आंख को नम बनाए रखता है, जो कि आंख को नम बनाए रखता है और शारीरिक संकटों से रक्षा करता है। दूसरा लिखिए बेटा काचा द्रव। ये बेटा नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है, इसलिए आंख में जो आंसू आते हैं वो खारा होता है, NaCl पाया जाता है। दूसरा है बेटा काचा द्रव। कई जगह हो तो लिख लेना इसमें NaCl पाया जाता है। जलीय द्रव में क्या होगा? NaCl, इसलिए आंसू कैसा होता है? खारा होगा। दूसरा लिखिए बेटा काचा द्रव। इसमें लिखिए आप नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में, काचा द्रव में लिखिए नेत्र लेंस एवं कॉर्निया, रेटिना में लिखिए आप नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में पाए जाने वाला तरल पदार्थ, नेत्र लेंस और कॉर्निया के मध्य में पाए जाने वाला तरल पदार्थ काचा द्रव कहलाता है। काचा द्रव कहलाता है। यह रेटिना की सुरक्षा करता है। यह रेटिना की सुरक्षा करता है एवं नेत्रगोलक को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। एवं नेत्रगोलक को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ये तो हो गया बेटा आपका कौन सा, यानी कि तरल पक्ष। बी हेडिंग लिख लिया, बी नेत्र लेंस। ए था आपका तरल पक्ष जिसमें जलीय द्रव और काचा द्रव था। बी लिखिए आप नेत्र लेंस। प्रत्येक नेत्र में एक लेंस पाया जाता है। प्रत्येक नेत्र में एक लेंस पाया जाता है जो कि आइरिस हिंदी में कहते हैं परितारका। ये पारदर्शी झिल्ली है। आइरिस के ठीक पीछे की ओर स्थित होता है। ठीक पीछे की ओर स्थित होता है। मानव नेत्र में उभय उत्तल, मानव नेत्र में उभय उत्तल एवं अर्धठोस लेंस पाया जाता है, जो कि मुलायम जिलेटिन नामक ऊतक का, जो कि मुलायम जिलेटिन नामक ऊतक का बना होता है।
इससे वस्तु का प्रतिबिंब, इससे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु के आकार से छोटा बनता है। वास्तविक एवं वस्तु के आकार से छोटा बनता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, नेत्र लेंस निलंबन रज्जु की सहायता से, जो नेत्र का डायग्राम है उसमें बना हुआ है, नेत्र लेंस निलंबन रज्जु की सहायता से सिलेरी काय की सहायता से सिलेरी काय से जुड़ा रहता है। सिलेरी काय की पेशियों की गति द्वारा, सिलेरी काय की पेशीय गति द्वारा लेंस की वक्रता को, सिलेरी काय की पेशीय गति द्वारा लेंस की वक्रता को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। डैश करके लिखिए बेटा, मैंने बताया था जैसे कोई रबड़ का छल्ला है, उसको ऐसे खींचेंगे हम तो उसकी जो वक्रता है वो कम हो जाएगी, व्यास भी कम हो जाएगा। यानी कि स्नायु जब खींचे होंगे तो क्या होगी, लेंस की जो वक्रता है वो कम हो जाएगी और इसका व्यास भी कम हो जाएगा। जब स्नायु ढीले होंगे तो वक्रता भी अधिक होगी और लेंस का व्यास भी अधिक होता है। इस तरह से इसकी जो वक्रता है उसको बदला जा सकता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा आप, जब स्नायु खिंचे हुए होते हैं, जब स्नायु खिंचे हुए होते हैं तो लेंस की वक्रता कम होती है। जब स्नायु खिंचे हुए होते हैं तो लेंस की वक्रता भी कम होती है और व्यास भी कम होता है, और व्यास भी कम होता है। और जब स्नायु ढीले होते हैं तो लेंस की वक्रता और व्यास, तो लेंस की वक्रता और व्यास दोनों अधिक होते हैं। ए बेटा तरल पक्ष, बी नेत्र लेंस और सी है आपकी आइरिस, हिंदी में कहते हैं परिताप। इसको बेटा अगली क्लास में हम आपको लिखाएंगे। धन्यवाद।